मेरा नाम सोनम है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और साइकेट्रिस्ट बनने का सपना देखती हूँ। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए मुझे पागलखाने में 3 महीने रहकर रिसर्च करनी थी। लेकिन यह साधारण रिसर्च नहीं थी। मैंने खुद को एक मानसिक रोगी के रूप में पेश किया। मेरी एक दोस्त अंजलि, जो उसी अस्पताल में नर्स थी, ने मुझे वहां भर्ती करवाने में मदद की। मैंने अपने हुलिये और व्यवहार को पूरी तरह से बदल लिया ताकि किसी को शक न हो। वहां के माहौल में ढलने के लिए मुझे पागलों जैसी हरकतें करनी पड़ी। अस्पताल में कई विचित्र लोग थे। कुछ अपनी सुध-बुध खो चुके थे, तो कुछ खतरनाक हद तक आक्रामक। परंतु मेरी नजर एक लड़की पर अटक गई। वह लगभग 17 साल की, खूबसूरत और शांत थी। बाकी मरीजों से बिल्कुल अलग। वह ज्यादा वक्त बिस्तर पर लेटी रहती और कभी-कभी ही होश में आती। मुझे ऐसा लगा जैसे उसे बेहोशी के इंजेक्शन दिए जाते थे। एक रात मैंने हिम्मत करके उसके पास जाकर उससे बात की। उसने मुझे गौर से देखा और धीरे से कहा, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। मैंने उसे सामान्य बनाने की कोशिश की। हर पागल यही कहता है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसने मेरी बात अनसुनी करते हुए धीरे से कहा, तुम भी पागल नहीं हो। तुम्हारे हाव भाव तुम्हारा सच बयां कर रहे हैं। उसके शब्दों ने मेरी नींद उड़ा दी। वह कौन थी? उसे मेरी सच्चाई कैसे पता चली? उसके आसपास छिपा यह रहस्य मेरे लिए अब एक पहेली बन चुका था। मैंने अंजलि से उसके बारे में पूछा, लेकिन उसने ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया। उसने केवल इतना कहा, यह डॉक्टर शर्मा की खास मरीज है। इसके केस की फाइल भी गोपनीय है। पर यह सब सुनने के बाद भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने ठान लिया कि इस लड़की की सच्चाई तक पहुंचना ही मेरी रिसर्च का असली मकसद होगा। रातें बीतती रहीं और वह लड़की मेरे सवालों का जवाब टालती रही। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं यहाँ कैद हूँ। मेरी कहानी जानना चाहती हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करो। उसकी बातों में छिपे दर्द और रहस्य ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। मैंने उसकी मदद करने की ठानी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा करना मेरी जिंदगी को कितना बदलने वाला था। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ या यहाँ क्यों हूँ। लेकिन एक बात यकीन से कह सकती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी आवाज में दर्द और हताशा झलक रही थी। तभी एक नर्स अंदर आई और उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। मैंने देखा कि वह धीरे धीरे फिर से बेहोश हो गई। यह सब इतना असामान्य था कि मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मैंने उस नर्स के जाते ही अंजलि से पूछा, आखिर हर बार जब यह लड़की होश में आती है तो इसे फिर से बेहोश क्यों कर दिया जाता है? अंजलि ने अनिच्छा से कहा, डॉक्टर शर्मा इस लड़की पर नजर रखते हैं। उनके आदेश पर ही उसे नींद में रखा जाता है। तुम इस मामले से दूर रहो, यह तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगा। लेकिन मैं अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सकी। मैंने ठान लिया कि इस लड़की की सच्चाई जानकर रहूंगी। रात का समय चुना, जब स्टाफ कम होता था। मैंने लड़की के बिस्तर के आसपास खुफिया कैमरे की तलाश की। थोड़ी देर बाद मुझे वह कैमरा दीवार पर टंगी एक पेंटिंग के पीछे मिला। मैंने उसे बंद कर दिया। जैसे ही लड़की होश में आई, मैंने उससे कहा, डरो मत। अब तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम रवीना है। मुझे यहाँ 3 महीने पहले लाया गया था, लेकिन मेरा इलाज नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि मेरी जान खतरे में है। मैंने पूछा,
आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। रवीना ने बताया कि उसकी शादी पिछले साल राकेश नाम के लड़के से हुई थी। वह राकेश से बहुत प्यार करती थी और यह रिश्ता उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन राकेश के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि राकेश एक गरीब परिवार से थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद राकेश को अमेरिका भेज दिया गया और रवीना अकेली रह गई। उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मेरी सास और ननद मुझे घर के सारे काम करवाती थी और मुझे खाना तक नहीं देती थी, उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। रवीना ने यह भी बताया कि उसके ससुराल वालों ने राहुल को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बिना उनकी इजाजत घर से बाहर जाती हूँ, जबकि यह झूठ था। वे चाहते थे कि मैं राहुल की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊं। एक दिन रवीना ने अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी ननद का फोन इस्तेमाल किया, उसे पकड़ लिया गया। उसकी सास ने उसे चोर कहा और बुरी तरह से मारा। उन्होंने मुझे बेइज्जत किया और मेरे गरीब परिवार को भी गालियां दी। उस दिन से मैंने तय कर लिया कि मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, उसने कहा। रवीना की कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में अभी भी डर था, लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण भी थी। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ और अब हम मिलकर सच्चाई तक पहुँचेंगे, मैंने उससे कहा। रात के अंधेरे में हमारे बीच एक अनजानी ताकत ने जन्म लिया। यह ताकत थी उसके साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने की। अब मुझे समझ आ गया था कि यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, यह एक ऐसे समाज का आईना थी जो कमजोर को कुचलने की कोशिश करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष किसी की जिंदगी बचाने के लिए होगा। जब मैंने उस मरीज रवीना को देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी हालत सामान्य मरीजों से अलग है। वह डरी सहमी रहती थी, जैसे कोई भयानक राज छुपा रही हो। रवीना को हर रोज नींद के इंजेक्शन दिए जाते थे और उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। एक रात जब मैं उसके पास गई, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में है। उसके शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाई, जो दर्द और धोखे से भरी हुई थी। रवीना ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया था ताकि वे उसे हमेशा के लिए कैद रख सकें। उनके इस घिनौने काम में उनका साथ देने वाला और कोई नहीं, बल्कि डॉक्टर शर्मा थे। शर्मा साहब, जो पेशे से डॉक्टर थे, अपनी पत्नी के कहने पर रवीना को दवाओं और इंजेक्शनों के जरिए कमजोर करते जा रहे थे। मैंने चुपचाप उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली, लेकिन तभी मेरे पीछे किसी के आने की आहट हुई। जैसे ही मैं पलटी, मैंने देखा अंजलि खड़ी थी। वह मेरी सहकर्मी थी। मैंने उसे सब कुछ बताया और मदद मांगी। पहले तो उसने झिझक दिखाई, लेकिन मेरी जिद और रवीना की हालत देखकर वह मान गई। मैंने रवीना का ब्लड सैंपल लिया और टेस्ट कराया। रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि वह मानसिक रूप से बीमार नहीं थी। इस बीच मैंने पुलिस को सारी जानकारी दी, लेकिन हमें डर था कि अगर देर हो गई तो रवीना को मार दिया जाएगा। पुलिस के साथ हमने अस्पताल पर छापा मारा। डॉक्टर शर्मा और रवीना की सास गिरफ्तार हुए। रवीना को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जब उसके पति राकेश को यह सब पता चला, तो वह अपनी गलतफहमियों पर फूट फूट कर रो पड़ा। राकेश ने रवीना से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। आज 5 साल बाद रवीना एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। कभी कभी दूसरों की मदद करके जो सुकून मिलता है,
वह दुनिया की किसी भी चीज से बड़ा है। इसलिए अगर आपको किसी की मदद का मौका मिले तो बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद कीजिए। आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।